आज मैं जिस मूवी की बात करने वाला हूँ उसका नाम है फ्लावर, जो मार्च 2018 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में बेसिकली हमारे 4 मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले तो एक लड़की 17 साल की जिसका नाम एरिका है, एक उसका स्टेप ब्रदर जिसका नाम ल्यूक है, एक टीचर जिसका नाम विल है और एक पुलिस वाला जिसका नाम अभी स्पेसिफिकली नहीं बताया गया, बट उसका भी इस मूवी में रोल है। तो मूवी की शुरुआत होती है कार सीन से, जहाँ पुलिस वाला अपने कार में एरिका के साथ होता है। उस समय एरिका उसको ओरल दे रही होती है और जैसे ही वो इस चर के ख़त्म करते हैं तभी वहाँ पर एरिका के फ्रेंड्स आ जाते हैं और उन्होंने इस चीज़ की सारी वीडियो बना ली होती है। तो बेसिकली एरिका के फ्रेंड्स और एरिका ने ये पूरा प्लान बनाया होता है उस पुलिस वाले को फंसाने के लिए, क्योंकि अमेरिका में 18 साल से नीचे की लड़कियों के साथ कुछ भी करना क्राइम होता है। तो इसी वजह से वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि इसको ब्लैकमेल करके पैसा ले सके। तो एरिका और उसके फ्रेंड्स उस पुलिस वाले से 400 रुपये चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए। इससे हमारे को ये भी पता चलता है कि एरिका और उसके फ्रेंड्स बेसिकली उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो लोग छोटी एज वाली लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एरिका उनके साथ ओरल परफॉर्म करते हैं और इस चीज़ की उसके फ्रेंड्स वीडियो बना लेते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। फिर मूवी में हमें आगे बताया जाता है कि एरिका ऐसा क्यों कर रही है। एरिका एक्चुअली अपने पापा को बेल कराने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। उसके पापा कैसीनो लूटने के चक्कर में उसके पापा को जेल हो गई थी, इसी वजह से अब एरिका पैसे इकट्ठे कर रही है ताकि वो अपने पापा को बेल दिला सके। फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है कैफ़े में, जहाँ पर एरिका और उसके फ्रेंड्स पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एरिका की नज़र पड़ती है एक लड़के पे जो वहाँ पर बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एरिका को उस लड़के को देख के अट्रैक्शन हो जाती है, मतलब वो एकदम से ही उसका क्रश बन जाता है, क्योंकि वो लड़का बहुत हैंडसम, टॉल, स्मार्ट, काफ़ी अच्छा था। तो इस वजह से पहली ही नज़र में उसे प्यार करने लग जाती है, उसको पसंद करने लग जाती है। फिर अब मूवी में हमारे को दिखाए जाते हैं एरिका की मॉम, जिसका नाम लॉरी होता है। वो एक बॉब नाम के आदमी को डेट कर रही है। जैसे मैंने बताया एरिका के जो डैड है वो इस वक्त जेल में है, तो उसकी जो मदर है वो किसी और को डेट कर रही है जिसका नाम बॉब है। बॉब का भी एक लड़का होता है, उसका नाम होता है लूक। तो बेसिकली ये रिलेशन है। तो एरिका का स्टेप डैड बॉब होता है और उसका स्टेप ब्रदर जो होता है वो होता है लूक। फिर थोड़ी सी हमारे को माँ और बेटी में अनबन दिखाई जाती है, क्योंकि एरिका को अपनी मम्मी का जो नया बॉयफ्रेंड है बॉब, वो नहीं पसंद होता। तो इस वजह से जो लैरी उसकी मम्मी है उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। सीन शिफ्ट होता है डिनर नाइट पर। बेसिकली वो रेस्टोरेंट आए होते हैं चारों लोग साथ में खाना खाने के लिए, ताकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो। वहाँ पर हमारे को मूवी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है एरिका का स्टेप ब्रदर, जिसका नाम होता है ल्यूक। ल्यूक वहाँ पर बिल्कुल सन्न होकर बैठा होता है, मतलब बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा होता उन दोनों की तरह। अब फिर हमारे को मूवी में थोड़ा ल्यूक के बारे में बताया जाता है कि ल्यूक एक 18 साल का लड़का है जो मेंटली डिस्टर्ब है। मतलब वो काफ़ी टाइम रिहैब से भी आया है, मतलब नशा मुक्ति केंद्र से भी काफ़ी टाइम पहले छूट के आया है। इसका मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब है और वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता है इतना। उसके बाद सीधे दिखाते हैं ल्यूक उन तीनों लोगों को छोड़ के डिनर से चला जाता है। तो एरिका की मम्मी उसको बोलती है कि जाके उसे मना के लाओ, तो एरिका मना कर देती है। बट फिर कुछ पैसों की डील होने पर एरिका उसको मनाने के लिए बाहर जाती है। फिर एरिका उसे मनाने के लिए बाहर लूक के पास आती है और वो उसको मनाने के लिए सीधा उससे पूछती है ओरल के लिए, और जिसमें ल्यूक भाई साहब मना कर देते हैं, क्योंकि वो सख्त लौंडे होते हैं, उनको सिर्फ नशा चाहिए था और कुछ नहीं। तो वो सीधा मना कर देते हैं इस चीज़ के लिए। फिर एरिका ल्यूक को एक ज्ञान देती है कि तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी मर्द होते हैं ना, उनको ये करने के बाद बहुत ज़्यादा आनंद आता है। पर ल्यूक फिर भी मना कर देता है, क्योंकि वो हमारा जाकिर खान का फ़ैन होता है। तो उसको मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर एरिका अगले दिन अपने फ्रेंड्स को अपने भाई के बारे में बताती है और उस रात को घटे उस किस्से के बारे में बताती है। तो उसके फ्रेंड्स भी उसको बोलते हैं कि क्या कर रही है, वो तो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है, तो तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते। फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है कि ल्यूक और उसके पापा एरिका और उसकी मम्मी के साथ, यानी वो चारों जने अब एक ही घर में रहने लग गए हैं। फिर एरिका अपने भाई ल्यूक से थोड़ी दोस्ती करने के लिए उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। वो डिसाइड करते हैं मैकडी जाने का, तो वो दोनों जाते हैं मैकडी में। मैकडी पहुंचने के बाद जब वो खा रहे होते हैं तभी ल्यूक की नज़र पड़ती है अपने पुराने स्कूल के टीचर विल पर, और वो उसको देख के बहुत घबरा जाता है, उसको सदमा सा लग जाता है। तो इस मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि ल्यूक के साथ बचपन में उसी टीचर ने यौन शोषण किया था, यानी कि मोलेस्टेशन किया था। ल्यूक ने बताया कि उसने इस चीज़ की शिकायत भी करी थी, बट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब उसको दोबारा अपनी लाइफ में देख के ल्यूक घबरा जाता है। जब तक ल्यूक अपनी ये बातें बता रहा था तभी एरिका की नज़र पड़ती है अपने क्रश पर। उसका क्रश भी वहीं होता है और वो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती और सीधा वो अपने क्रश को फॉलो करने लग जाती है। और इसी बीच ल्यूक वहाँ से उठ के वापस घर आता है और घर आके अपने सुसाइड करने की कोशिश करता है, बट ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि एंड टाइम पे वहाँ पर एरिका आ जाती है और उसको सुसाइड करने से रोक लेती है। फिर ल्यूक को हॉस्पिटल में उसके पापा एडमिट कराते हैं और वहाँ उसको बताते हैं एरिका को कि ल्यूक के साथ पास्ट में बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं, इस वजह से ल्यूक ऐसा बिहेव करता है। तो जब वो हॉस्पिटल से छूट के घर आता है तो एरिका उसको बताती है अपने प्लान के बारे में, और वो कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी विल से अपना बदला लेने के लिए। तो एरिका, ल्यूक और उसके फ्रेंड्स मिलके सारे प्लान बनाते हैं कि जैसे वो और लोगों को फंसाते थे
उसी तरीके से वो विल को भी फंसाएंगे और उसको सबक सिखाएंगे। तो एरिका उस विल से मिलने के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाती है, मतलब उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विल भी होता है और वहीं पर एरिका पहुंच जाती है। लेकिन इस मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील वहाँ होता है जब पता चलता है कि जो एरिका का क्रश था, जिसके पीछे वो इतने दिन से पागल थी, वो और कोई नहीं, वो विल ही होता है। यानी कि विल ने ही एरिका के भाई के साथ बचपन में मोलेस्टेशन किया था। ये देख के एरिका थोड़ा सा घबरा जाती है, बट स्टिल वो उससे, क्योंकि वो उसका क्रश था, उसे पसंद भी था, तो वह उसको थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। फिर वो शॉपिंग करने के बाद थोड़ा बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, थोड़ा फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। और जब वो मॉल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो बारिश का फ़ायदा उठा के विल और एरिका विल की कार में जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद उनके बीच कुछ इंटेंस मूवमेंट होता है, वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मामला और ज़्यादा गर्म हो ही रहा होता है। एरिका बिल्कुल उसको जिस चीज़ के लिए आई थी वो करने ही वाली होती है, लेकिन एंड टाइम पे एरिका एकदम से मना कर देती है और एकदम से रुक जाती है। फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है जब एरिका और उसके दोस्त बैठे होते हैं और उसके दोस्त एरिका पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि क्योंकि वो उसका क्रश था इस वजह से उसने प्लान फेल कर दिया, उसको ओरल नहीं दिया और उसकी वीडियो नहीं बनाने दी ताकि वो पकड़ा ना जाए। कि उसका फ्रेंड्स का कहना था क्योंकि वो उसको पसंद करती थी इसलिए उसने फंसाया नहीं। इसलिए फिर एरिका एक और प्लान बनाती है। वो अपने स्कूल में एक ड्रग डीलर को ढूंढते हैं, उससे ड्रग्स लेते हैं और उस ड्रग्स को एक वाइन की बॉटल में डाल देते हैं, मिला देते हैं। फिर वो विल से मिलने उसके घर जाती है, वहाँ बैठ के वो थोड़ी बात करते हैं। वो उसको वाइन की बॉटल देती है और वाइन पिलाती है जिसके अंदर ड्रग्स मिला था। बातों बातों में विल उसको बताता है एरिका को कि उसके ऊपर एक लड़के को मोलेस्ट करने का इल्ज़ाम लगा था, जिस वजह से उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई और वो अभी फ़िलहाल अकेला है। वहीं हमारे को सीन में एक छोटा सा आईफल टावर का शो पीस भी दिखाया जाता है। वो बताता है कि उसको उसकी वाइफ ने गिफ्ट किया था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। विल बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था, पर उस मोलेस्टेशन के केस की वजह से उसका तलाक हो गया उसकी वाइफ से और उसकी जॉब भी चली गई, इसलिए अब वो यहाँ पर रहता है। इतनी बात करते करते विल को एहसास होता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रखा है, पर जब तक उसको पता चलता है एरिका उसके हाथ से बॉटल छीन लेती है और छीना चिपटी में थोड़ा सा विल को ये इस पे शक हो जाता है कि ये चीज़ जो भी प्लान वगैरह है ये एरिका मैंने कुछ कर रखा है, ड्रिंक में मिला रखा है, इसलिए वो एरिका पे हावी होने लग जाता है। इसी बीच वहाँ ल्यूक आ जाता है और ल्यूक उसको धक्का मार के टेबल पे गिरा देता है। विल वहाँ बेहोश पड़ा होता है, तो फिर वो सोचते हैं, तो जब विल वहाँ बेहोश हो जाता है तो एरिका और उसके फ्रेंड्स अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ कुछ ऐसी फोटोज़ लेते हैं ताकि उसको बाद में इस चीज़ के लिए विल को ब्लैकमेल कर सके। तो और फोटोज़ लेने के बाद उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह मिलके उसको ज़मीन से उठा के सोफे पे बिठा देते हैं। बिठाने के बाद ल्यूक चेक करता है, विल की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। ल्यूक बोलता है कि हम इसे इसके ऐसे हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। तब एरिका उसे जवाब देती है कि यार इस बंदे ने तुम्हारे साथ बचपन में गलत किया था, मोलेस्ट किया था, और तब तुम अब भी इसकी मदद करना चाहते हो। फिर उससे कंफर्म करती है कि ऐसा कुछ किया था कि नहीं, तो वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। फिर वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े वापस पहन के विल को वहीं ऐसी हालत में छोड़ के बाहर जाने लग जाते हैं। जब एरिका बाहर जाती है तो पता चलता है कि उसके दोस्तों ने उसके गैराज पे पीडोफाइल लिख दिया था। तो वो सब अपने दोस्तों पे काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगली सुबह अब सीधा पुलिस आ चुकी है एरिका के घर पर और एरिका पर और उसके भाई ल्यूक पर इल्ज़ाम लगाती है पुलिस विल के घर के बाहर पीडोफाइल लिखने का। पुलिस के जाने के बाद एरिका और उसकी मम्मी में आपस में लड़ाइयाँ होने लग जाती है। उन दोनों की लड़ाइयों में उसका स्टेप डैड बॉब भी बीच में आता है। तो एरिका अपने स्टेप डैड को सुना देती है कि तुम फ्री में हमारे घर में रह रहे हो। ये देख के उसकी मम्मी को और गुस्सा आ जाता है और वो एरिका पे ज़्यादा चिल्ला देती है। उनकी आपस की बहसबाजी में एरिका बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर उसे ल्यूक मिलता है। ल्यूक उसे बोलता है कि हमारे को जाके चेक करना चाहिए और ल्यूक और एरिका वहाँ से सीधा जाते हैं विल के घर ये देखने के लिए कि विल कैसा है। जब वो वहाँ घर पहुँचते हैं तो उन्हें दिखता है कि विल जैसा पहले ही रात को छोड़ के गए थे वैसे ही का वैसे ही अभी भी सोफे पे बैठा होता है। ये जब उसे हिलाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उसकी पीठ में आईफिल टावर वो घुस चुका था और अब वो मर चुका है। तो अब एरिका और ल्यूक को पता चल चुका होता है कि उनके ऊपर अब एक मर्डर केस भी लगने वाला है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं यहाँ से भागने का और अब वो भाग के जा रहे होते हैं मैक्सिको सीधा। तो ल्यूक क्या करता है, ल्यूक अपने घर पे एक लेटर भेजता है जिसमें वो लिखता है कि वो घर से परेशान होकर भाग चुका है और उसने एरिका का किडनैप कर लिया है। मैक्सिको जाते टाइम एरिका अपने पापा की बेल कराने के लिए ल्यूक को जेल लेके जाती है। जब एरिका वहाँ जेल में पहुँचती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है उसके पापा की 3 दिन पहले जेल से बेल हो चुकी थी ऑलरेडी। फिर एरिका को देख के और ज़्यादा बुरा लगता है कि जिस रीज़न से वो लोगों के साथ ऐसा करती थी, ओरल देती थी, और वही पापा बेल लेने के बाद उसको कोई कॉन्टैक्ट नंबर तक भी नहीं छोड़ के गए हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तब ल्यूक उसको थोड़ा सा दिलासा देता है। फिर वो दोनों दोबारा मैक्सिको की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में एरिका उससे पूछती है कि सच में विल ने उसके साथ ऐसा मोलेस्टेशन किया था। तो ल्यूक उसको बताता है कि उसके साथ विल ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट ल्यूक ने विल को एक छोटी लड़की के साथ, एक छोटी बच्ची के साथ मोलेस्टेशन करते हुए देखा था, इसलिए उसने ये सारे किस्सा अपने ऊपर लेके विल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ताकि उसको सज़ा मिल सके। ल्यूक उसको ये भी बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि विल और किसी लड़की के साथ ऐसे रेप ना कर सके। फिर एरिका ये सब सुनने के बाद उसे बोलते हैं कि ऐसे वो भड़गोड़ों की ज़िंदगी नहीं जी सकती है,
तो वो डिसाइड करते हैं कि वो भागेंगे नहीं, वो अपने आप को पुलिस के हवाले सरेंडर कर देंगे। और सरेंडर करने से पहले वो ध्यान उनका पड़ता है कि उनके पीछे ऑलरेडी पुलिस पड़ चुकी है, तो पुलिस से बचने के लिए वो अपनी गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ लेता है। अब जब उन्हें पता होता है कि अब हमारा ये लास्ट टाइम है साथ में, ल्यूक अपने एरिका को और अपने प्यार का इजहार करता है और एक्सेप्ट करता है कि वो एरिका को पसंद करता है। एरिका भी ये बात एक्सेप्ट कर लेती है और वो वहीं साइड में कार रोक लेते हैं। और कार रोकने के बाद इस मूवी का सबसे बड़ा सीन आता है जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। एरिका और ल्यूक भाई बहन होने के बाद भी, मतलब स्टेप ब्रदर होने के बाद भी जंगल में मंगल करते हैं। जंगल में मंगल करने के बाद उन्हें पुलिस आके पकड़ लेती है। फिर सीधा मूवी दिखाते हैं 1 महीने बाद, जहाँ पर ल्यूक से मिलने के लिए एरिका उसके जेल में मिलने आती है और वो ल्यूक को बताती है कि उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई है कि उसका और ल्यूक के बीच में ऐसा फिजिकल रिलेशन है जो उसका होने वाला फ्यूचर भाई है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद नहीं आई होगी, बट मूवी नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लव टेल नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।